दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे अब आजकल हर साल लगभग 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, बात करेंगे हम एल्किल ग्रुप के IUPAC नाम लिखने के बारे में। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल करके और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस मिलेगी। हर सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कैसे हम एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं। IUPAC नाम लिखना पहले तो नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो है पिछली 4-5 सालों से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और ये हर बार आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आप इस बातों को जरूर केयर कीजिएगा और इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपका दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH, उसके ऊपर आपका एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और फिर यहाँ पे CH3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बात आप ये समझिए कि जहां आपका CH3 है ये आपका एल्किल ग्रुप है। ठीक है, ये आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है। और अगर किसी कार्बन की चेन में, सबसे पहले तो आप देखोगे IUPAC नेमिंग लिखते वक्त कि सबसे लंबी चेन कौन सी है, तो ये आपकी सबसे लंबी चेन बन रही है जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन की ये सबसे लंबी चेन है। बात आती है कि सर नेमिंग किस साइड से करेंगे। नेमिंग आप उधर से करिएगा जहां से आपका एल्किल ग्रुप नजदीक आता है। ठीक है, अगर आप इस साइड से नेमिंग करते हो तो ये दूसरे कार्बन पे ही आपका जो है एल्किल ग्रुप मिल जाता है। तो आपने टोटल पूरा नेमिंग कर ली। ठीक है, अब आपने यहाँ पे पूरा नेमिंग कर लिया। आपको नाम कैसे लिखना है, तो आपको सबसे पहले लिखना है दोस्तों कि एल्किल ग्रुप का पोजीशन। एल्किल ग्रुप आपके दूसरे पोजीशन पे है, तो एल्किल ग्रुप में भी कौन सा ग्रुप है भाई, तो एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हमेशा हम लिखते हैं मेथ। ठीक है, तो दूसरे पोजीशन पे हमारा एल्किल ग्रुप है, तो आपका ये निकल के आ जाएगा 2 मेथिल। और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है अगर कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसके लिए लिखते हैं N। यानी कि ये जो हमारा नाम है ये टोटल निकल के आ गया है 2 मेथिल हेक्सेन, जो कि इसका IUPAC नाम है। 2 चीज बस देखनी है आपको दोस्तों। वो चीज ये है कि सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की बन रही है और नेमिंग किधर से करेंगे। एल्किल ग्रुप अगर है तो आप उस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जहां से एल्किल ग्रुप पहले आएगा नाम वहीं से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए दूसरे नंबर पे देखते हैं। तो टोटल आप देख रहे हो यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन की यहाँ पे भी चेन बन रही है। और 2 जगह एल्किल ग्रुप है, एक तो आपका दूसरे पोजीशन पे एल्किल ग्रुप है और एक आपका चौथे पोजीशन पे एल्किल ग्रुप है। ठीक है, नाम हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसा हमने आपका नंबरिंग करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे ही आपका एल्किल ग्रुप आ जा रहा है। और इधर से अगर आप नाम लिखते तो तीसरे पोजीशन पे एल्किल ग्रुप आता। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जिधर से एल्किल ग्रुप आपका पहले आएगा उधर से ही आप नेमिंग को लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब आप यहां से देखिए कि इसका नाम कैसे लिखाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि एल्किल ग्रुप किस किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो एक तो दूसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, एक आपका चौथे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। दूसरे और चौथे पोजीशन पे आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं 2 4 और 2 बार आपका मेथिल ग्रुप है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डाई मेथिल। हमेशा याद रखिएगा मेथिल ग्रुप या कोई भी ग्रुप 2 बार है अगर तो डाई लिखेंगे, 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 2 4 डाई मेथिल। 6 कार्बन के लिए आपने लिख लिया हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो आपने लिख लिया N। तो ये हो गया आपके पास 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। तो आपने पूरा ये IUPAC नाम लिख दिया। तीसरे में अगर आप देखोगे तो भाई हमको IUPAC नेमिंग लिखते वक्त हमेशा हमको क्या करना है, हमेशा हमको ये कोशिश करनी है दोस्तों कि एल्किल ग्रुप आपका नजदीक रहे जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 4 5, टोटल 5 कार्बन की चेन है जिसमें दूसरे पोजीशन पे एल्किल ग्रुप आ रहा है। तो ये भी आपका एल्किल ग्रुप है और ये भी आपका एल्किल ग्रुप है और ये भी आपका एल्किल ग्रुप है। मतलब 3 जगह आपके पास एल्किल ग्रुप आ रहा है। कैसे लिखोगे आप, 2 बार, पहले तो दूसरे पोजीशन पे आया, एक एल्किल ग्रुप के लिए आपने 2 लिख दिया, दूसरे एल्किल ग्रुप के लिए भी आपने 2 लिख दिया, और एक और एल्किल ग्रुप है आपके पास जो कि आपका चौथे पोजीशन पे है। तो आपने पहले पोजीशन लिख दिया 2 2 4। अब आप देखिए कि कितने एल्किल
ग्रुप है, आपने पता किया भाई 3 एल्किल ग्रुप है, तो 2,2,4 अब आप लिखेंगे 3 के लिए ट्राई लिखेंगे, 2,2,4 ट्राई मेथिल, 5 कार्बन है तो इसके लिए आप लिखोगे पेंट, और पांचों कार्बन के बीच में आप चेक करोगे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखोगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखोगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से अगर आप डिटेल सिलेबस पढ़ना चाहते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।